वन के बारे में कुछ जानेंगे और कुछ बेसिक हम लोग उसके बारे में कुछ फॉर्मूला है उसको देखेंगे और मोलों की संख्या को निकालना हम लोग समझेंगे कि मोल की संख्या को कैसे निकाला जाता है। सो चलिए देखते हैं क्या है मोल की संख्या। मोलों की संख्या मोलों की संख्या निकालने के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे। फॉर्मूला 1 2 3 तीनों फॉर्मूला है। मोल को सबसे पहले स्मॉल एन से सूचित किया जाता है। स्मॉल एन से मोल को सूचित किया जाता है। इसका 3 फॉर्मूला है जिसको हम लोग लिखने वाले हैं। नंबर 1 फॉर्मूला n बराबर W/n। सो नंबर 1। नंबर 2 की बात कर लें। नंबर 2 तो n बराबर होता है हमारा n0/n a। ठीक है, ये फॉर्मूला है। नंबर 3 फॉर्मूला जो है हमारा स्मॉल n v अपॉन 2.4। ये है मोल की संख्या को निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, नंबर 3 फॉर्मूला को मैंने देखा n स्मॉल n इक्वल W/m, स्मॉल n इक्वल n0/n a, स्मॉल n इक्वल v/222.4। ये है नंबर मोलों की संख्या को निकालने का फॉर्मूला। जहां पे यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर n स्मॉल n क्या है, मोल है। ठीक है, या मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या W क्या हुआ, W हमारा किसी वस्तु का द्रव्यमान है। कितना द्रव्यमान दिया जाएगा, न्यूमेरिकल इसको हम लोग सोल्व करेंगे। द्रव्यमान इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करने वाले। न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल जो बच्चों के लिए हार्ड होता है। m W इक्वल हो गया द्रव्यमान, m होता है अनुभाग। n क्या होता है, अनुभाग। ठीक, n हो गया हमारा अनुभाग। उसके बाद n0 कोनों की संख्या होता है। कोनों की संख्या, कोनों की संख्या। ठीक है, Na इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया है Na का वैल्यू मान क्या होता है। सो फिर से लिख देते हैं 6.022 × 10⁻93। ठीक है, ये होता है कि एक्यूरेट हमेशा Na का मान होता है, ये बदलता नहीं, ये हमेशा। G क्या होता है, G होता है गैसों का आयतन। ये हमारा हो गया D। n हो गया मोलों की संख्या, W हो गया द्रव्यमान, और एक और बात, द्रव्यमान हमेशा ग्राम में रहता है। ठीक है, अगर केजी में रहेगा तो उसको ग्राम में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ग्राम में दे रखा है तो कोई बात नहीं। m बराबर अनुपात। अनुपात कैसे निकाला जाता है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम लोग इसको सीखेंगे। n0 कोनों की संख्या हो गई Na 6.022 × 10⁻23 हो गया। G बराबर गैस का है। इस पर एक प्रश्न को लेते हैं और उसको सोल्व करने के लिए। सो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, 5 ग्राम 5 ग्राम क्या करिए सोडा। एक मिनट प्रश्न को देख लेते हैं। हाँ, 5 ग्राम कास्टिक सोडा 5 ग्राम कास्टिक सोडा है। उसके 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए 5 ग्राम कास्टिक सोडा और इसके मोल की संख्या को निकालना है। सोल्व करते हैं। सबसे पहले दिया क्या गया, दिया गया है क्या दिया गया है, द्रव्यमान दे दिया। द्रव्यमान तो द्रव्यमान को हम लोग m से सूचित करते हैं। तो m कितना दे दिया, द्रव्यमान यही ना 5 ग्राम दे दिया। क्वेश्चन में दिया गया 5 ग्राम। ठीक है, द्रव्यमान तो देख लिया। अब हमें द्रव्यमान निकल गया, फॉर्मूला नंबर 1 चलेगा क्योंकि इसमें m आया है, m का मान हमको पता है। अदरवाइज फॉर्मूला को हम लोग टच भी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें का कोई भी ऑटोमेटिक मान हमको नहीं पता है। उसका मान पता रहता तो फॉर्मूला 2 में जाते, 3 में जाते, लेकिन हमने देखा कि W का वैल्यू पता है, W का फॉर्मूला नंबर 1 में, तो इसी का यूज करेंगे हम लोग। इसके बाद इसमें m भी आता है, m कहाँ से आएगा। सो m निकालने के लिए कास्टिक सोडा, सबसे पहले कास्टिक सोडा
इसका फॉर्मूला है NaOH। ओके बाबू, NaOH इसे रॉक में देख लेते हैं। Na सिंगल है, O भी सिंगल है, H भी सिंगल है। इसका M निकालने के लिए M इक्वल अनुभार होता है, अनुभार M निकालने के लिए आपको अलग से सीखना होगा। आप जानते होंगे पहले से, तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको डिफाइन करेंगे। फिलहाल इसको थोड़ा सा इधर देखें। इसका एक पीरियोडिक टेबल समान होता है, उसको वहाँ से आपको देखना पड़ेगा। सोडियम का होता है 11 to 23, ऑक्सीजन का होता है 8 to 16, हाइड्रोजन का 1 ठीक है। और इसके नीचे को मान को नहीं, ऊपर के मान को सोडियम दे रहा है इंटू करके, और इसको ऐड किया जाता है। यहाँ से सोडियम भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, तो डायरेक्ट इसमें ऐड किया जाए, इसकी मल्टीप्लाई की जरूरत है। सो 23 धन 16 धन 1, याद है प्लस में यहाँ पे धन पढ़ते केमिस्ट्री। इसको ऐड करेंगे, सो कितना हो जाएगा 24 और 16 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा m का वैल्यू निकल गया है, क्लियर। m भी पता हो गया, सॉरी ये हो जाएगा हमारा w हो जाएगा, ठीक है। w अनुभार हमारा है ये ठीक है, ये m ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा w। द्रव्यमान को w से दिखा दें, ये नीचे वाला वैल्यू। अब यहाँ से फॉर्मूला नंबर 1 को उठाएंगे। मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर होता है फॉर्मूला W/m। W का वैल्यू कितना है 5 है, m का वैल्यू कितना है 4 है, 40 है। इसी का कट हो जाएगा 8 टाइम में कट गया 1/8। जब इसको डेसिमल में लाइएगा तो डेसिमल में आएगा 0.2। उसके बाद क्या होगा करके देख लेते हैं। 0 2 8 हो जाएगा 1 टाइम 2 फिर 0 2 टाइम, हाँ 1 2 1 2 हो जाएगा 1 2 5, ठीक है। सो यहाँ से लिखेंगे n इक्वल 0 1 2 5 मोल। ये हमारा यूनिट हमेशा मोल लगाएंगे क्योंकि मोल की संख्या को निकालना है, ठीक है। इस आई होप कि आपको ये निकालना, मोलों की संख्या निकालना समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसके और ढेर सारे प्रश्न के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए।